अगर मैं थ्योरीज ऑफ एथिक्स की बात करूं तो हमारे पास तीन थ्योरीज है, वर्च्यू एथिक्स, कंडक्ट एथिक्स और राइट बेस्ड एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स का मतलब क्या होता है? गुड वैल्यूज पे फोकस करता है। कंडक्ट मतलब आपके कंडक्ट पे फोकस करता है और राइट बेस्ड मतलब राइट्स पे फोकस करता है। क्या है, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स। क्या नाम है इसका? वर्च्यू एथिक्स। योर कंडक्ट और एक्शन इज एथिकल इफ यू फोकस ऑन दीज वैल्यूज या वर्च्यूज। वर्च्यूज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वर्च्यू? गुड वैल्यू। भाई प्लेटो, सोक्रेट्स और एरिस्टोटल, ये तीन लोगों का नाम सुना है आपने? हाँ। इन लोगों ने किसके बारे में बात करा है? वर्च्यू एथिक्स। ये क्या बोलते हैं कि अगर आपका कंडक्ट ऐसा होगा तो आप क्या हो? एथिकल हो। अभी कैसा होगा वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो आप एथिकल कब कहलाओगे? प्लेटो के अकॉर्डिंग आप एथिकल कब कहलाओगे? वो बोलता है कि जब आप में क्या होगा? विजडम। व्हाट इज विजडम? एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज, मतलब नॉलेज की बात करता है। जस्टिस, जस्टिस मतलब आप किसी को भी क्या देने की कोशिश करोगे? फेयर ट्रीटमेंट। ये सारे वर्च्यूज होंगे। वर्च्यूज मतलब क्या होता है? गुड वैल्यूज। अगर ये गुड वैल्यूज किसी भी पर्सन के अंदर हैं तो वो क्या कहलाएगा? एथिकल। अकॉर्डिंग टू प्लेटो विजडम होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, करेज मतलब ब्रेवरी, फिर लास्ट के लेकर टेम्परेंस मतलब सेल्फ कंट्रोल। जिसमें ये चारों चीजें अवेलेबल हैं वो क्या कहलाएगा? एथिकल पर्सन कहलाएगा। ध्यान रहेगा, प्लेटो ने क्या बताया? ये चीज बताई। दूसरे का नाम क्या है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या बोलता है? गोल्डन मीन अप्रोच अपनाओ। बुद्ध बन गया ये। गोल्डन मीन अप्रोच मतलब मिडिल पाथ, कोई एक्सट्रीम एंड नहीं लेना है। बोलते हैं ना कि या तो ये कर दो या कुछ भी मत करो, तो ये क्या बोलता? नहीं, बोलते हैं ना मिडिल पाथ, बिल्कुल बुद्ध वाला काम करता है। सो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कौन एथिकल है? जो गोल्डन मीन अप्रोच अडॉप्ट करता है। गोल्डन मीन अप्रोच मतलब मिडिल पाथ को अडॉप्ट करके चलता है। सॉक्रेट्स के अकॉर्डिंग कौन एथिकल है? द पर्सन हु इज नॉलेजेबल। तो ध्यान रहेगा, पहला एथिक्स कौन सा देखा हमने थ्योरी ऑफ एथिक्स में? वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स मतलब जिसके अंदर क्या होना चाहिए? बताओ जल्दी से। गुड वैल्यूज होना चाहिए, वर्च्यूज होना चाहिए। अगर उनमें ये फीचर्स अवेलेबल हैं तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? एथिकल। सबसे ब्रॉड डेफिनेशन किसने दी है? प्लेटो ने। देखो, प्लेटो ने बोला विजडम होना चाहिए। विजडम का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज। लास्ट वाले ने क्या बोला? सॉक्रेट्स ने सिर्फ नॉलेज। तो ये तो काफी नैरो डेफिनेशन थी। प्लेटो ने ज्यादा बताया। विजडम मतलब एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज होना चाहिए। जस्टिस मतलब आप किसी को भी क्या दोगे? फेयर ट्रीटमेंट दोगे। करेज मतलब ब्रेवरी होना चाहिए। और लास्ट क्या दिया हुआ है? टेम्परेंस मतलब सेल्फ कंट्रोल। ध्यान रहेगा। दूसरे ने क्या बताया? गोल्डन मीन अप्रोच। क्या नाम था उसका? एरिस्टोटल। हिंदी में बोलते हैं ना अरस्तु। हाँ, तो एरिस्टोटल ने किसकी बात करी? मिडिल पाथ की बात करी है। और सॉक्रेट्स ने क्या बोला है? नॉलेज। तो याद रहेंगे, सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल तीनों एक दूसरे के गुरु शिष्य थे। तो यह क्या लिखा हुआ है? याद रखना, इन लोगों ने क्या दिया हुआ है? वर्च्यू एथिक्स के बारे में बताया है। सो पहली थ्योरी थी एथिक्स की, वर्च्यू एथिक्स। दूसरी क्या थी? कंडक्ट। कंडक्ट एथिक्स मतलब अब आपके कंडक्ट से पता चलेगा कि आप एथिकल हो या नहीं हो। किससे पता चलेगा? आपके कंडक्ट से पता चलेगा। देखो, कंडक्ट मतलब आप कोई भी कर्म करते हो, कर्म करते हो तो बदले में क्या मिलता है? फल। मतलब एक होता है मीन्स, जो आपने कर्म किया किस तरीके से किया, और एक होता है एंड रिजल्ट, राइट? तो यहां पर कंडक्ट एथिक्स में दो आते हैं, टेलोलॉजिकल और डेंटोलॉजिकल। क्या आते हैं? टेलोलॉजिकल और डेंटोलॉजिकल। नाम से नहीं घबराना है, बहुत ही क्या है? आसान है। सबसे पहले अपन किसको देखते हैं? टेलोलॉजिकल। टेलोलॉजिकल बोलता है किस पे अचीव करो, फोकस करो आप? एंड पे। मीन्स पे फोकस मत करो। फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल देता हूं। यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, पास हो गए। पास हो गए मतलब एंड अचीव हो गया। हाँ, अब पास कैसे हुए? पास दो तरीके से हो सकते हैं, आइदर बाय हार्ड वर्क और बाय चीटिंग। अगर आप चीटिंग करके भी पास हुए तब भी एंड रिजल्ट तो अचीव हो गया ना। तो टेलोलॉजिकल क्या बोलेगा? यस, यू आर एन एथिकल पर्सन। एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए? अचीव होना चाहिए। तो टेलोलॉजिकल क्या बोलता है? ओनली एंड रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वर्क वेरी हार्ड बट फेल्ड। अगर आप फेल हो गए तो क्या बोलेगा ये? यू आर अनएथिकल। भले आपने दिन रात एक कर दियो, और अगर आप यूपीएससी में बहुत मेहनत करके फेल हो गए तो ये क्या बोलेगा? यू आर एन अनएथिकल पर्सन। ध्यान रहेगा, क्योंकि ये क्या है? इट फोकस ऑन एंड। टेलोलॉजिकल फोकस ऑन एंड्स, टीई याद रख सकते हो। दूसरा क्या है? डेंटोलॉजिकल। दूसरा क्या है? डेंटोलॉजिकल। ये किस पे फोकस करता है? मीन्स पे। एंड रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता। देखना, डेंटोलॉजिकल का मतलब क्या? आपने प्रिपेयर किया किसके लिए? यूपीएससी के लिए। बहुत हार्ड वर्क किया। अगर हार्ड वर्क किया मतलब आपके मीन्स अच्छे थे, क्या सही थे मीन्स? हाँ, आपने बराबर कोशिश करी लेकिन फेल हो गए, तो डेंटोलॉजिकल क्या बोलेगा? यू आर एन एथिकल पर्सन। अगर मान लो आप चीटिंग करके पास हो गए तो डेंटोलॉजिकल क्या बोलेगा? यू आर एन अनएथिकल, क्योंकि वो किस पे फोकस करता है? मीन्स पे। तो पहले मैंने बताया टेलोलॉजिकल, दूसरा मैंने बताया डेंटोलॉजिकल। अब देखना, टेलोलॉजिकल तीन टाइप के हो सकते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म, हेडोनिज्म और ईगोइज्म। समझे वन बाय वन, बहुत ईजी है।
यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी या यूटिलिटेरियन थ्योरी किसने दिए हुए? बेंथम। ये कौन था? ये थिंकर था। अब बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म में बताया ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर। क्या बताया उसने? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर। आप ऐसा काम करो, आप एंड अचीव करना चाहते हो, टेलोलॉजिकल में है ये, तो एंड अचीव करना है तो काम ऐसा करो कि जिससे क्या हो, आपको मैक्सिमम गेन हो और मिनिमम क्या हो, लॉस हो। बोल सकते हैं ना, मैक्सिमम गेन एंड मिनिमम पेन, यही बोल सकते हैं अपन। तो ये किसने दिया है? बेंथम ने। और कौन सा कॉन्सेप्ट है? बोलो। हाँ, यूटिलिटेरियनिज्म। अब फॉर एग्जांपल इसको कई जगह केस स्टडीज में यूज करते हैं। पहली केस स्टडी ये रही, ये लड़की है, जल्दी से देख लेते हैं। ये रेल ट्रैक पे खड़ी हुई है, इसका काम है ट्रेन को क्या करना? डाइवर्ट करना। यहां पर कितने लोग खड़े हुए हैं? 5 लोग खड़े हुए हैं। और ये वाले ट्रैक पे अगर ये बेचती तो कितने लोग खड़े हुए हैं? 1। अगर ये लीवर को डाइवर्ट करेगी तो ट्रेन कहां चली जाएगी? 1 की तरफ। अदरवाइज अगर नहीं करेगी तो ट्रेन डायरेक्टली कहां छिट करेगी? 5 लोगों को। यहां पर 5 लेबर वर्क कर रहे हैं, यहां पर एक अकेला आदमी वर्क कर रहा है। अब इस केस में ये क्या करेगी? यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब मैक्सिमम गेन एंड मिनिमम पेन। तो ये क्या करेगी इस केस में? 1 को मारेगी। लेकिन ध्यान से देखना, अगर ये लीवर को डाइवर्ट नहीं करती तो ट्रेन ऑटोमेटिक कहां जाती? 5 के पास। लेकिन इसने लीवर को डाइवर्ट करके क्या किया? उस एक आदमी को जबरदस्ती मार दिया। भाई ये 5 हो सकता है भूल गए और ट्रेन आने वाली है, लेकिन उसको तो पता था ना कि मेरे ट्रैक पे ट्रेन नहीं आने वाली है। ये बहन जी ने क्या किया? वहां पे ट्रेन भेज दी, उसकी मौत हो जाएगी। तो इसने क्या किया? 1 को मार दिया और 5 को बचा लिया। ये एग्जाम्पल आप सब लोग क्या करते हैं? इसमें मेरा ये क्वेश्चन है, आप सब लोग क्या करते हैं? यही करते हैं मेरे हिसाब से, राइट। चलो एक और सिचुएशन है, दिस टाइम यू आर अ डॉक्टर। अभी आप डॉक्टर हो, आपके पास कितने पेशेंट है? अगेन 5 पेशेंट है। एक का लीवर खराब है, एक का हार्ट खराब है, एक की किडनी खराब है, एक का स्टमक खराब है, और क्या होता है? किडनी खराब है। मतलब 5 लोग हैं और पांचों का एक एक ऑर्गन ऐसा खराब है जिसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, अगेन सिचुएशन इज 5। अब वर्सेस फिर आपका एक दोस्त आया आपसे मिलने के लिए, आप डॉक्टर थे, आपका दोस्त आया, और ये कैसा दोस्त है आपका? एकदम हेल्दी है, एकदम फिट एंड फाइन है, और इसके 5 पार्ट अगर आप निकाल लोगे तो इन 5 की जान बच जाएगी। सो अगेन 5 वर्सेस 1। अब आप इस केस में क्या करोगे? ध्यान से देखना, अगेन दिस टाइम यू आर अ डॉक्टर। 5 पेशेंट आपके पास आईसीयू में ऐसे भर्ती हैं जो मरने वाले हैं क्योंकि उनके 5 के अलग अलग ऑर्गन खराब हो चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड आपका एक हेल्दी दोस्त आपसे सिर्फ मिलने आया था कि क्या हो रहा है, कैसी चल रही है जॉब, लेकिन इसके 5 ऑर्गन उन 5 में परफेक्ट क्या हो रहा है? फिट बैठ रहे हैं। अब आप क्या करोगे? दोस्त को बचाओगे। बट देखो अगेन सिचुएशन तो सेम है, 5 वर्सेस 1 यहां पर भी था, बोलो 5 वर्सेस 1 यहां पर भी था, और 5 वर्सेस 1 यहां पर भी है। फिर ये डिसीजन वेरी क्यों कर रहे हैं? यूटिलिटेरियनिज्म के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर, मैक्सिमम पेन एंड मिनिमम गेन, मैक्सिमम गेन और मिनिमम पेन। तो मैक्सिमम गेन कब होगा? जब आप इस हेल्दी पर्सन को क्या करोगे? आप बोलोगे कि चलो ठीक है आ जाओ, आईसीयू दिखा देते हैं आपको, और फिर आप उसको लेटा के उसके 5 ऑर्गन निकाल के वो 5 जो मरने वाले उनको क्या कर दोगे? जिंदा, और इसको क्या कर दोगे? घर भेज दोगे। समझ गए? तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? यूटिलिटेरियनिज्म। अब देखना, यूटिलिटेरियनिज्म की रियल लाइफ में कोई एप्लीकेशन है क्या? ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस थी, बट हो भी सकती है ऐसी सिचुएशन। बट व्हाट अबाउट मॉब लिंचिंग? मॉब लिंचिंग का नाम कल सुना था अपन ने। क्या होता है मॉब लिंचिंग? भीड़ मिलके एक आदमी को मारती है। अगर भीड़ मिलके मारती है तो भीड़ को तो क्या आ रहा है? मजा आ रहा है ना उसको मारने में, तभी तो मार रही है। लॉस तो किसका हो रहा है? एक। तो अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म मॉब लिंचिंग इज एथिकल। समझ में आ रहा है? बिकॉज इट फोकस ऑन एंड रिजल्ट, और एंड रिजल्ट मिल रहा है कि हाँ मॉब ने आदमी को लिंच करके हैप्पीनेस हासिल कर ली, एंड रिजल्ट अचीव हो गया। सो दैट मीन्स मॉब लिंचिंग इज ऑल्सो जस्टिफाइड बाय यूटिलिटेरियनिज्म। और किसने दिया था यूटिलिटेरियनिज्म को कॉन्सेप्ट? बेंथम। बेंथम कौन था? एक थिंकर था। ध्यान रहेगा, इजी है। देखते हैं फिर से। तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तुमको कितना आ रहा है? पूरा आ रहा है कि थोड़ा? हाँ देखो, पूरा ही आना चाहिए, थोड़ा बड़ा वाला काम नहीं है। यूटिलिटेरियनिज्म चल रहा है वैसे भी है, ठीक है। ये समझ में आ गए तो आ गए, नहीं आए तो फिर वो बस नहीं आए। हम लोग सुनो फिर से, हम लोग क्या कर रहे थे? थ्योरीज ऑफ एथिक्स देख रहे थे। सबसे पहले हमने कौन सी थ्योरीज देखी? वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स मतलब क्या बोलते हैं भाई ये लोग?
कि आप किस पे फोकस करो, वर्च्यूज पे। वर्च्यूज मतलब क्या, गुड वैल्यूज के ऊपर आप फोकस करो। अब गुड वैल्यूज क्या हो सकती हैं, तो भाई ये बोलते हैं कि अगर आप में ये वर्च्यूज अवेलेबल हैं, अलग अलग इन्होंने कंडीशनें डाली हैं, और अगर ये वर्च्यूज हैं आपके अंदर तो आप क्या कहलाओगे, एक एथिकल पर्सन कहलाओगे। 3 नाम देखे, प्लेटो, सोक्रेट्स और एरिस्टोटल। प्लेटो ने क्या बताया, कोई भी पर्सन एथिकल कब कहलाएगा, व्हेन ही पजेसेस दीज 4 क्वालिटीज या दीज 4 वर्च्यूज बोल सकता हूं मैं। उसमें विजडम होना चाहिए, उसमें जस्टिस होना चाहिए, उसमें करेज होना चाहिए, उसमें टेम्परेंस होना चाहिए। एरिस्टोटल ने क्या बताया, बोले कि आप ना लो आप गोल्डन मीन अप्रोच। और सोक्रेट्स ने क्या बोला, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्सन टू बी कॉल्ड एज एथिकल। ध्यान रहेगा, इन तीनों का नाम याद रखना है आप लोगों को। फिर अपन लोगों ने नेक्स्ट क्या देखा, कंडक्ट बेस्ड। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, या तो यहाँ पर हम एंड्स पे फोकस करेंगे या तो मीन्स पे फोकस करेंगे। जो एंड पे फोकस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेलोलॉजिकल। टेलोलॉजिकल फोकस ऑन एंड, बस एंड रिजल्ट आपको अचीव होना चाहिए। और डेंटोलॉजिकल क्या बोलता है, फोकस ऑन मीन्स। फोकस ऑन मीन्स। भाई डेंटोलॉजिकल बोलता है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फिर से मैंने एग्जांपल किसका दिया था, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। 2 केस हो सकते हैं, आपने हार्ड वर्क किया, पास हो गए, तो टेलोलॉजिकल क्या बोलेगा आपको, यू आर गुड और बैड, यू आर गुड। डेंटोलॉजिकल क्या बोलेगा, यू हैव वर्कड हार्ड, इट मीन्स यू आर गुड, राइट। मगर अगर मान लो अब दूसरा केस है, आपने क्या करी, चीटिंग करी। चीटिंग करके अगेन आप 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो आप पास हो जाओ या तो फेल हो जाओ। अगर पास हो गए चीटिंग करके तो टेलोलॉजिकल क्या बोलेगा, यू आर एथिकल, क्योंकि वो किस पे फोकस कर रहा है, एंड पे। और डेंटोलॉजिकल क्या बोलेगा, योर मीन्स आर रॉन्ग, तो फिर क्या है वो, अनएथिकल है। ध्यान रहेगा। फिर हमने सबसे पहले किससे शुरुआत करी, टेलोलॉजिकल। टेलोलॉजिकल में कितने थे, 3। कौन कौन से, यूटिलिटेरियनिज्म, हेडोइज्म, ईगोइज्म। ध्यान रहेगा। फिर सबसे पहले किसको देखा अपन ने, बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी को। ये यूटिलिटेरियन थ्योरी जिसको बोलते हैं, आप रियल लाइफ में भी इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हो। बता रहा हूँ कैसे। भाई आपके पास कई बार अपॉर्चुनिटी आती है, ये चूज़ करें या ये चूज़ करें, ऐसी आती है ना, बोले इंजीनियरिंग करें या बीकॉम करें, आती है। तब आप क्या करते हो, देन यू यूज़ यूटिलिटेरियन थ्योरी। आप देखते हो कि कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और भाई देखो कई बार ऐसी आ जाती है, अपॉर्चुनिटी फंस जाती है। इकोनॉमिक्स में भी नाम सुना होगा ना आपने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सुना है ये? क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मतलब अगर आप एक चीज को चुनोगे तो दूसरी चीज का आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्योंकि आप एक ही को चुन सकते हो, या तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो या बीकॉम कर सकते हो। इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियरिंग का तो गेन कर लिया, लेकिन बीकॉम का क्या हो गया, लॉस। लेकिन इस केस में आप कौन सी थ्योरी यूज करते हो, यूटिलिटेरियन थ्योरी। क्योंकि आप क्या देखते हो, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर। आप ये देखते हो मैक्सिमम गेन एंड मिनिमम पेन। ध्यान रहेगा। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, मेजोरिटेरियन। क्योंकि मैंने बताया मॉब लिंचिंग को जस्टिफाई करता है क्या ये तो बोलता है मॉब लिंचिंग क्या है, एथिकल है। बट सच में मॉब लिंचिंग एथिकल है नहीं। बट अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियन थ्योरी मॉब लिंचिंग इज एथिकल बोल सकते हैं। क्योंकि वहां पर एंड रिजल्ट में ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मिल रही है क्या, टू ग्रेटेस्ट नंबर। हाँ, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, सबसे ज्यादा खुशी मिलती ग्रेटेस्ट नंबर। ज्यादातर मॉब को मरने वाला बस मर जाएगा, बाकी सब खुश रहेंगे उसको मार के। ये चीज ध्यान रहेगी। फिर अपन ने 2 एग्जाम्पल लिए, एक रेलवे ट्रैक का है ना, और दूसरा किसका लिया, एक डॉक्टर का। दोनों सिचुएशन में आपने अलग अलग डिसीजन लिए, वो चीज गलत कर दी। यहां पर भी देखो ट्रेन का ट्रिगर किसके हाथ में था, आपके। आप चाहते तो लीवर को नहीं खिसकाते तो ट्रेन कहाँ चली जाती, सीधे 5 लोगों को मारने। लेकिन आपने ट्रेन को डाइवर्ट करके एक को मारा है, आपने हत्या की है देखा जाए तो। दूसरे केस में भी हत्या हुई है। क्यों, क्योंकि 5 लोग तो बेचारे मरने ही वाले थे, पर आपने इस एक को जबरदस्ती मार दिया। लेकिन क्या हर जगह अपन यूटिलिटेरियन थ्योरी लगा सकते हैं क्या? अगर हॉस्पिटल में यही कंसेप्ट वर्क करने लगे तो लोग हॉस्पिटल जाना बंद कर देंगे। राजीव गांधी सरकार में, सॉरी संजय गांधी सरकार में हुआ था ऐसा, पता है ना, स्टेरिलाइजेशन। आदमी बेचारा सर्दी खांसी दिखाने गया और उसको लेटा दिया। तो ये क्या हो रहा था, यूटिलिटेरियन थ्योरी का मिसयूज हो रहा था। समझ में आया ना। जब इस टाइप से होता है तो लोग क्या करते हैं, फिर उस चीज को यूज करना बंद कर देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखा। लोगों ने हॉस्पिटलाइज होना क्या कर दिया था, कम कर दिया था। उस समय इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी की क्या हो गई थी, रेट बढ़ना शुरू हो गई थी। तो ये सब कॉन्सिक्वेंस कब समझ में आए कि कोएर्सिव मेथड्स यूजफुल नहीं है। अगर आपको कंट्रोल करना है पॉपुलेशन को तो आप जबरदस्ती कर सकते हो क्या किसी के साथ, नहीं। उसके बाद से ही फिर दीवालों पे पोतना शुरू करा, बच्चे 2 ही अच्छे, राइट, हम 2 हमारे 2। ये दीवालों पे कब पोतना शुरू करा, जब उनको पता चला कि कोएर्सिव मेथड्स क्या हो गई हैं, फेल हो गई हैं। ध्यान रहेगा। 2 कॉन्सेप्ट समझे अपन ने। नेक्स्ट क्या है अपना, हेडोनिज्म। क्या नाम है उसका, हेडोनिज्म। आपका कंडक्ट एथिकल कब कहलाएगा, जिससे आपको क्या मिलेगी, हैप्पीनेस या फिर प्लेजर। मतलब भाई देखो
यूटिलिटेरियन तो क्या बोलता था, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मिलना चाहिए। अब हेडोनिज्म क्या बोलता है, आपको क्या मिलना चाहिए, हैप्पीनेस या फिर प्लेजर। अब फॉर एग्जांपल देखना, आपको प्लेजर कैसे मिल सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को ड्रग्स लेने से क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है। तो ये क्या बोलता है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो भी क्या है, एथिकल है। समझ रहे हो, ये इनकी डेफिनेशन है। हेडोनिज्म क्या बोलता है कि इवन कोई चीज नेगेटिव भी है, गलत भी है, जैसे फॉर एग्जांपल यूजिंग ड्रग मे गिव यू हैप्पीनेस, तो ये क्या है, आपका कंडक्ट एथिकल है, राइट। कुछ लोगों के लिए एजुकेशन उनको पेन देता है, राइट। प्लेजर देता है क्या एजुकेशन, एजुकेशन गिव्स यू पेन, तो पेन दे रहा है, सो इट मीन्स एजुकेशन इज अनएथिकल। एजुकेशन क्या है, एथिक्स का पार्ट होगा क्या, फिर नहीं, बोले वो अनएथिकल चीज है, मतलब उसको हमको नहीं पढ़ाना चाहिए। समझ में आया, बिकॉज इट फोकस ऑन हैप्पीनेस और प्लेजर। आपको हैप्पीनेस कब मिलती है, फॉर एग्जांपल स्लीपिंग, आप सो रहे हो घर में, क्लासेस वगैरह नहीं जा रहे हो, इट गिव्स यू हैप्पीनेस, है ना, कुछ खुशी मिली होगी, ठीक है, सुकून मिला, सो लिए, सो देन इट इज एथिकल। समझ में आया। सो हेडोनिज्म किस पे फोकस करता है, हैप्पीनेस या फिर प्लेजर। व्हेन योर कंडक्ट और एक्शन इंक्रीजेज योर हैप्पीनेस और प्लेजर, देन कंडक्ट इज एथिकल। बता दिया मैंने। इसमें नेगेटिव कॉन्सेप्ट को भी ये क्या कर दे रहा है, जस्टिफाई। ध्यान रहेगा, कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये क्या करते हैं, आदमी क्यों करता है, फॉर हैप्पीनेस, और अगर उसको हैप्पीनेस मिलती है इट मीन्स ही इज एथिकल ऑल्सो। ध्यान रहेगा। पॉजिटिव भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वैसे गलत लिख दिया, एजुकेशन मोस्टली गिव्स पेन नॉट प्लेजर, राइट। लेकिन देखना ये है ना, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की बात नहीं करता। एजुकेशन आज आपको शायद क्या देगा, पेन देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या दे देगा, गेन दे देगा। मगर ये किसकी बात कर रहा है, एकदम शॉर्ट साइटेडनेस, दूरदृष्टि नहीं रखता है, ये आगे क्या होने वाला उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये बता रहा है क्या, ये एट प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहा है। ध्यान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये लव अफेयर्स है ना, कपल का, पूरे दिन घूमते हैं साथ, सोचते हैं पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, एंड अप वेस्टिंग देयर होल टाइम। यही करते हैं ये लोग। इनको लगता है कि चलो साथ मिलके पढ़ेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ भी करते हैं क्या, ये नहीं करते हैं। पूरे दिन बैठे रहते हैं और रात में इनको 12-1 बजे याद आता है, ओ माय गॉड अब पढ़ने बैठना है। फिर ये पढ़ पाएंगे क्या, सो जाएंगे। यही होता है। सो ये क्या है, लव मे गिव यू हैप्पीनेस बट फॉर शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड में तो क्या देगा वो आपको, पेन ही पेन देने वाला है। ये सबको पता है ना, ठीक है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब आप लोग सुधर जाओगे। सो लव मे गिव यू प्लेजर फॉर शॉर्ट पीरियड बट इट इज हार्मफुल। ध्यान रहेगा। एजुकेशन मे नॉट गिव यू प्लेजर, इट इज पेनफुल फॉर शॉर्ट पीरियड बट लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। लेकिन एजुकेशन को ये क्या बोलेगा, अनएथिकल है। कौन बोलेगा, हेडोनिज्म। ध्यान रहेगा। और लव अफेयर्स को क्या बोलेगा, इट इज एथिकल। तीसरा क्या था, ईगोइज्म। तीसरा क्या था, ईगो। आप बार बार यूज करते हो ना वर्ड, मेरा ईगो हर्ट हो गया, ईगो हर्ट हो गया। ईगो का मतलब पता है क्या होता है, ईगो हर्ट वर्ट नहीं होता है, वो तो गलत है। ईगो का मतलब होता है आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट में वर्क करते हो। किस पे वर्क करते हो आप, अपने सेल्फ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगेन अपन देखते हैं, वेक अप लेट, अगर आप देर से उठे तो क्या है आपके सेल्फ इंटरेस्ट में। देखो, इट मे गिव यू प्लेजर, ये आपको प्लेजर देता है देर से उठना, हाँ, तो हेडोनिज्म के अकॉर्डिंग ये क्या है, एथिकल है। लेकिन क्या वेक अप लेट, अगर आप देर से उठते हो तो क्या ये आपके सेल्फ इंटरेस्ट में, नहीं, इट मीन्स इट इज अनएथिकल। बोल सकता हूं मैं, इट इज नॉट इन योर सेल्फ इंटरेस्ट, सो दिस कंडक्ट इज अनएथिकल। इजी है। अब देखना, अगर दो चीजें देखी, हेडोनिज्म और ईगोइज्म। हेडोनिज्म इसको क्या बोलता है, इट इज जस्टिफाइड, एथिकल है। लेकिन ईगोइज्म क्या बोलता है, इट इज नॉट इन योर सेल्फ इंटरेस्ट, सो इट इज अनएथिकल। ध्यान रहेगा। इट मे गिव यू प्लेजर, सो जस्टिफाइड बाय हेडोनिज्म बट नॉट जस्टिफाइड बाय ईगोइज्म। ईगोइज्म मतलब किस पे वर्क करना, अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे वर्क करना। ध्यान रहेगा। एजुकेशन क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट में है क्या, सेल्फ इंटरेस्ट में है क्या, हाँ, तो वो क्या कहलाएगा, एथिकल या अनएथिकल, एथिकल। एथिकल अकॉर्डिंग टू ईगोइज्म और अनएथिकल अकॉर्डिंग टू हेडोनिज्म। इजी है। अगेन, एजुकेशन मे नॉट गिव यू प्लेजर बट इट इज इन सेल्फ इंटरेस्ट, तो ईगोइज्म इसको क्या करेगा, जस्टिफाई, और हेडोनिज्म इसको क्या करेगा, नॉट जस्टिफाई। लव मे गिव यू प्लेजर फॉर शॉर्ट पीरियड, सो हेडोनिज्म इसको क्या करेगा, जस्टिफाई, लेकिन ईगोइज्म क्या बोलेगा, इट इज नॉट इन योर सेल्फ इंटरेस्ट, राइट। अब बच्चे कुछ बोल देते हैं, अरे हम तो शादी ब्याह करेंगे, लाइफ सेट हो रही है, और आप बोल रहे हो नॉट इन सेल्फ इंटरेस्ट, वो टाइम बताएगा, बिकॉज इट इज एक्चुअली टाइम वेस्ट। ध्यान रखा। एंड टाइम वेस्ट इज नॉट इन योर सेल्फ इंटरेस्ट। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब जो तुम्हारे हित में, तुमको ये चीज पता है मेरे क्या हित में है, क्या मेरे हित में नहीं है। आज तुम पिक्चर देखने चले गए, इट मे गिव यू प्लेजर। अपन क्यों जाते हैं पिक्चर देखने, हेडोनिज्म के कारण। क्यों, क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन में हमको क्या देता है, प्लेजर देता है। बट
पता है कि क्या पिक्चर देखना कोई एग्जाम वगैरह में पूछा जाएगा? नहीं। एक्चुअली इट इज़ अ टाइम वेस्ट, बट फिर भी हम वो एक्टिविटी को करते हैं कि नहीं? हाँ। घूमने जाना, अपन रोड पे घूमने जाते हैं, क्यों घूमने जाते हैं? या थोड़ी देर बोलते हैं चलो टहल आए, तो ये टहलना क्या है? हेडोनिज्म है। हेडोनिज्म क्या बोलता है? शॉर्ट पीरियड के लिए आपको प्लेजर मिलता है उससे, है ना, हैप्पीनेस मिलती है, इस कारण से आप वो एक्टिविटी करते हो, बट दोज एक्टिविटीज आर नॉट इन योर सेल्फ इंटरेस्ट। ध्यान रहेगा। क्या क्या देखा अपन ने? बोलो। हाँ, कंडक्ट एथिक्स में कितने देखे? 3। कौन से? यूटिलिटेरियन, टेलोलॉजिकल और डेंटोलॉजिकल। टेलोलॉजिकल जो किस पे फोकस कर रहे थे? एंड पे, उसमें 3 देखे, यूटिलिटेरियनिज्म, फिर हेडोइज्म और ईगोइज्म। क्या होता है यूटिलिटेरियनिज्म? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर। वो लड़की और डॉक्टर को याद रख लोगे, मॉब लिंचिंग भी याद रखना। दूसरा क्या देखा? हेडोनिज्म। हेडोनिज्म मतलब शॉर्ट टाइम प्लेजर, बिल्कुल, बस हैप्पीनेस और प्लेजर ध्यान रख लेना, ड्रग्स वगैरह इजी से याद हो जाएगा। लास्ट क्या देखा अपन ने? ईगोइज्म। ईगोइज्म इज इन योर सेल्फ इंटरेस्ट। ध्यान रहेगा, सेल्फ इंटरेस्ट में जो चीजें हैं वो क्या है? ईगोइज्म। सबसे कोई भी बोलेगा मेरे ईगो पे बात आ गई, मतलब किस पे बात आ गई? सेल्फ इंटरेस्ट पे। अगर कोई आपके सेल्फ इंटरेस्ट को हर्ट करता तो आप क्या बोलोगे? मेरा क्या हर्ट हो गया है? ईगो। ऐसा नहीं कि आपको कुछ बुरा बोल दिया तो आप बोले मेरा ईगो हर्ट हो गया। हाँ, उसने आपका कुछ सेल्फ इंटरेस्ट किताब फाड़ के आग लगा दी, तब आप क्या बोलोगे? यस, अब मेरा क्या हर्ट हो गया है? ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट कब होगा? जब आपके सेल्फ इंटरेस्ट क्या हो जाएंगे? हर्ट हो जाएंगे। ध्यान रहेगा, ईजी है। तुम दोनों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? गजेन को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने परसेंट? 100% आ गया आज। नहीं तो हाँ। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। टेलोलॉजिकल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा? कंडक्ट एथिक्स में 2 थे, टेलोलॉजिकल और डेंटोलॉजिकल। टेलोलॉजिकल किस पे फोकस था? एंड पे। डेंटोलॉजिकल क्या बोलता? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण की बातें बोल रहा है, तो ये गलत होंगी क्या? यही सही होंगी। देखते हैं जल्दी से। ये क्या बोलता है? फोकस ऑन मीन्स। ये क्या बोलता है? फोकस ऑन मीन्स। इट सेज फोकस ऑन मीन्स एंड नॉट ऑन एंड्स। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगेन यू प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी, वर्कड वेरी हार्ड। आपने क्या किया? स्टडिंग फॉर यूपीएससी, मतलब पढ़ाई करके पास हुए हो, पास हो गए। सो डेंटोलॉजिकल के अकॉर्डिंग क्या होगा अगर आप पास हो गए तो? राइट। अच्छा, टेलोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होगा इसमें? टेलोलॉजिकल के अकॉर्डिंग तब भी राइट, क्योंकि एग्जाम क्लियर हो गई ना, तो दोनों जस्टिफाई कर रहे हैं। अब दूसरे में चीटिंग करी है आपने, सो क्या बोलेगा? डेंटोलॉजिकल क्या बोलेगा? इट इज अनएथिकल। लेकिन टेलोलॉजिकल क्या बोलेगा? अगर क्लियर हो गई एग्जाम तो देन इट इज जस्टिफाइड। ध्यान रहेगा। और वो कौन था कि अगर फेल हो गए हार्ड वर्क करने के बाद तो आपको फिर बिल्कुल नकारा साबित कर देगा? वो कौन था? कि टेलोलॉजिकल। टेलोलॉजिकल, अगर आपने बहुत मेहनत करी और फेल हो गए बाई चांस, एक आध नंबर से भी फेल हो गए, तो एंड रिजल्ट अचीव हो गया, तो टेलोलॉजिकल क्या बोलेगा? कि यू आर अ मक्कार। वो यही बोलेगा, आप नॉन सीरियस कैंडिडेट थे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी होगी, वो ये मान के चलेगा। ध्यान रहेगा। तो टेलोलॉजिकल और हाँ, वो सोसाइटी किस में चली जाती है? टेलोलॉजिकल। उनको किससे फर्क पड़ता है? एंड रिजल्ट से। बोले बेटा क्या कर रहे हो आप? आपने बताया कि अंकल आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक आध बार बीच में बोल जाएंगे वैसे बेटा एमबीए भी कर ले साथ में, ये वो। अगर तुम पास हो गए तो वो क्या बोलेंगे? आई वॉज श्योर कि ये क्या होगा? पास हो गई होगा, कलेक्टर बनेगा ही बनेगा। और वैसे वो प्रे करेंगे कि ना हो। वो नहीं हुए तो 4-5 साल बाद वो तुमको कोसेंगे कि कितने समय से समझा रहा था एमबीए कर ले, एमबीए कर ले। अब तू और एमबीए करने में और 2 साल बैठेगा। समझ में आया? सो क्या होता है? टेलोलॉजिकल कौन रहती है? सोसाइटी। डेंटोलॉजिकल हम लोग बनने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहेगा। ये बच्चे का एग्जाम्पल याद रखोगे, अगर इसने बहुत मेहनत करी, वर्क हार्ड, क्लियर करी यूपीएससी, तो टेलोलॉजिकल क्या बोलेगा? एंड रिजल्ट अचीव हो गया। डेंटोलॉजिकल भी बोलेगा एंड रिजल्ट अचीव हो गया। मीन्स इन बोथ द केसेस द पर्सन इज एथिकल। बोल सकता हूं मैं, इन दोनों केसेस में पर्सन क्या है? एथिकल। अगर फेल हो गए तो टेलोलॉजिकल क्या बोलेगा? आपने अब एंड अचीव किया क्या? नहीं, इट मीन्स यू आर अनएथिकल। लेकिन डेंटोलॉजिकल क्या बोलेगा? यू आर एथिकल, क्योंकि आपने पढ़ाई की थी। मीन्स पे फोकस कर रहा है वो। वैसे एक चीज ध्यान रखना, हमारे हाथ में क्या होता है? बस मीन्स होते हैं, हमारे हाथ में एंड रिजल्ट होता ही नहीं है। एंड रिजल्ट किसके हाथ में होता है? भगवान के हाथ में होता है। तुम पढ़ाई कर सकते हो, रिजल्ट की श्योरिटी दे सकता है क्या कोई? ये जो कोचिंग वाले बोलते हैं कि अगर मेरा पढ़ाया नहीं आया तो चौराहे पे जिंदा जला देना, तो उनको अभी से लेके जाओ, क्योंकि श्योरिटी कोई कैसे दे सकता है? ये बताओ। अरे भाई मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये आ सकता है, भाई नहीं आया तो क्या होगा फिर? या हो सकता है आप लोगों ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो ये झूठे क्लेम्स क्या है वो तो तुम समझ गए ना, ये भी होता है।
तो चौराहे पे जो जलाने के क्लेम करते हैं उनको अभी से लेके जाओ। समझ में आया? अब दूसरा केस देखो, चीटिंग करी, हाँ, जैसे कि अपन ने एक टेलो पढ़ा और एक वो पढ़ा डेंटोलॉजिकल। और इसके अलावा जो प्लेजर देता है वो कौन सा था? देखो टेलोलॉजिकल में कितने थे? 3 थे, यूटिलिटेरियन, हेडोनिज्म, ईगोइज्म। तो जो प्लेजर देता था या हैप्पीनेस देता था वो कौन था? हेडोनिज्म। सर तो जैसे कि अगर इससे बहुत मेहनत करी और ये जीत गया, रिजल्ट मिल गया, लेकिन ये पढ़ाई करके खुश नहीं है, तो हेडोनिज्म के लिए हाँ तो हेड नहीं, लेकिन टेलोलॉजिकल में क्या था? खुश क्यों नहीं है? तो क्या झक मराने के लिए तैयारी कर रहा था? आप प्रिपरेशन कर क्यों रहे हो? कोर्स नहीं करा तो नहीं, देखो ये अगर आपने प्रिपरेशन कर रहे हो मतलब आप कुछ बनने के लिए, देखो अगर आपको मैं अभी से बोल दूं कि तुम आईएएस नहीं बनने वाले हो तो तुम क्या कोचिंग में फीस भर के आओगे क्या? क्यों आओगे? क्यों पढ़ाई करोगे? तुम तैयारी करने आई हो, इसका मतलब तुम्हारा एम क्या है? एम क्या है? टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। अगर आईएएस ऑफिसर बन जाओगी तो सच में तुमको हैप्पीनेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। और नहीं मिलेगी तो फिर तुम आई क्यों हो यहाँ पे? तुमने पूरा अपने एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चे ने चीटिंग करके पास हो गया, एग्जाम तो क्लियर हो गई, तो टेलोलॉजिकल क्या बोलेगा? यस, गुड। और डेंटोलॉजिकल क्या बोलेगा? बैड, है ना, अनएथिकल। इजी है, याद रहेगा। पहला एथिक्स कौन सा देखा? 3 थ्योरीज थे। वर्च्यू किस पे फोकस करता है? वर्च्यूज पे। वर्च्यूज मतलब गुड वैल्यूज। सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल, ध्यान रहेंगे तीनों। एक ने कुछ बताया, एक ने कुछ, एक ने गोल्डन मीन, है ना। दूसरा देखा अपन ने कंडक्ट बेस्ड, उसमें 3 थे, यूटिलिटेरियनिज्म, हेडोनिज्म, सॉरी हाँ, टेलोलॉजिकल और डेंटोलॉजिकल। टेलोलॉजिकल में फिर 3 थे, है ना। अब लास्ट क्या है? राइट्स बेस्ड एथिक्स। तीसरी थ्योरी क्या है? राइट्स बेस्ड एथिक्स। ये क्या बोलती है कि आपका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे किसी के राइट्स वायलेट ना हो। भाई आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए? जिससे किसी के भी राइट्स वायलेट ना हो। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने क्या लगाई थी? गवर्नमेंट इम्पोज इमरजेंसी। जब गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई थी तो क्या इससे लोगों के राइट्स वायलेट हुए थे? आंसर इज यस। तो क्या है ये? गवर्नमेंट का ये कंडक्ट क्या रहा? अनएथिकल। क्यों? अकॉर्डिंग टू राइट बेस्ड एथिक्स। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा एक्शन किया जिसके कारण किसी के राइट्स क्या हो गए? वायलेट हो गए। वैसे कौन सा राइट वायलेट हुआ था? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, वो तो बहुत ज़्यादा वायलेट हुआ था। वैसे लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी भी वायलेट हो गया था, राइट। क्योंकि ज़्यादातर लीडर्स को कहाँ पहुँचा दिया गया था? जेल में। और जेल कब तक के लिए? बोले रॉलेट एक्ट आया था, समझ लो। बोले कब तक के लिए? बोले जब तक इमरजेंसी चल रही हो। इमरजेंसी कितने साल चली थी? 4-5 साल। समझ में आया? ईजी है। सो गवर्नमेंट कर्ब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रॉन्ग बिकॉज दिस एक्शन वायलेट्स राइट बेस्ड एथिक्स। ध्यान रहेगा। सो अगर हाँ, लेकिन अगर आपका कोई भी ऐसा कंडक्ट है जिसे किसी और के राइट्स वायलेट नहीं होते तो देन योर एक्शन इज एथिकल। आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो हो सकता है इमोरल हो लेकिन उससे दूसरे के किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, देन यू आर एन एथिकल, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप घर में बैठ के पूरे दिन मूवीज देख रहे हो, इससे हो सकता है आपका नुकसान हो रहा हो लेकिन और किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं क्या? नहीं। इट मीन्स वॉचिंग मूवीज एथिकल अकॉर्डिंग टू राइट बेस्ड एथिक्स। सब लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, ये समझ में आ गया, है ना। फिर बाद में इन सबको पढ़ने के बाद हमने भी एक एथिक्स की कॉमन डेफिनेशन बनाई, दैट एथिक्स इज सम ऑफ मॉरलिटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। ईजी है, सभी को समझ में आया? इसमें कोई डाउट? बोलो, इसमें कोई डाउट है? नहीं। इसको लिख लें क्या अपन लोग? इसको लिख लें, फटाफट लिख लो बेटा, क्योंकि क्या है ना, सब यहाँ सुन के जाओगे तो भी भूल जाओगे। फटाफट कॉपी निकालो और लिखना शुरू कर दो। क्या रफ में लिख लो? तो लिखो ही मत, बैठो आराम से। वो किसका वॉयलेट कर देगी वैसे, ये बताओ? लिखेगी नहीं तो कर देगी ईगोइज्म, क्योंकि दिस इज नॉट इन हर सेल्फ इंटरेस्ट। ध्यान रहेगा। सेल्फ इंटरेस्ट, पढ़ाई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तुमको यहाँ जाना चाहिए, कहाँ पर? देन शी मस्ट गो फॉर हेडोनिज्म। तो फिर इसको हैप्पीनेस और प्लेजर की तरफ जाना चाहिए। फिर क्लास में बैठ के टाइम वेस्ट करना क्या है? वो तो क्या हो रहा है? अनएथिकल कंडक्ट कर रहे हो। समझ में आ गया? इजी है। चलो फिर एक छोटा टॉपिक बचा है तो उसको और फिनिश कर। चलो लिख लो यार तुम लोग आज। हाँ, क्या कर लेते हैं? फिनिश कर लेते हैं। तुम लोग लिख लो, असल में मैम ने बोला था लिखवा के ही आना उनको, इसलिए अब लिख ही लो। तुम लोग लिख लो, कुछ नहीं होता, जल्दी से लिखो। चलो फटाफट हेडिंग डालो, थ्योरीज ऑफ एथिक्स। क्या हेडिंग डालोगे? थ्योरीज ऑफ एथिक्स।
कल का भी लिखना था। सुनो, कल के लिए सिर्फ 2 पेज छोड़ो। कितने पेज छोड़ोगे? 2 पेज छोड़ो। कल के लिए 2 पेज छोड़ दो और आज हेडिंग डाल लो थ्योरीज ऑफ एथिक्स। एक बार समेशन करोगे कि अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा है, लिखते भी हैं तुम लोग, बताते चलना जो भी लिखना है अपने को। तो मैं वहाँ यहाँ पर लिखते चलता हूँ जो तुम लोग बोलते चलोगे। बताओ आज अपन लोगों ने क्या पढ़ा? हाँ, थ्योरीज ऑफ एथिक्स। अभी बोर्ड पे तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो अब बताते चलना थ्योरीज ऑफ एथिक्स। क्या कितने टाइप की थ्योरीज देखी? 3 टाइप की थ्योरीज देखी। कितनी देखी? 3 थ्योरीज। कौन कौन सी थी वो 3? हाँ, एक थी वर्च्यू एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स। दूसरी थी कंडक्ट एथिक्स, कंडक्ट एथिक्स। और तीसरी थी राइट्स बेस्ड एथिक्स, है ना। सबसे पहली कौन सी देखी अपन ने? सबसे पहली कौन सी देखी अपन ने? वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स में किस पे फोकस करते हैं? वर्च्यू एथिक्स में आप किस पे फोकस करते हो? वर्च्यूज पे। वर्च्यूज का मतलब नाम ही बोल रहा है, वर्च्यू मतलब गुड वैल्यूज। आप किस पे फोकस करना चाहते हो? गुड वैल्यूज पे, राइट। सो वर्च्यू एथिक्स में 3 नाम देखे। कौन कौन से? सबसे पहले कौन सा देखा? सबसे पहले कौन सा देखा? प्लेटो। फिर कौन देखा? एरिस्टोटल। फिर कौन देखा? फिर देखा सोक्रेट्स। इनके नाम सुने हुए थे ना? नाम ही खतरनाक लगते थे इनके, आज पता चल गया ये सब बस इतने ही काम के थे। प्लेटो ने क्या बताया था? किस पे फोकस करो बोले? उसने पहले बोला था विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है? प्लस एक्सपीरियंस, विजडम। और फिर क्या बोला इसने? जस्टिस। जस्टिस मतलब फेयर ट्रीटमेंट। हाँ, जस्टिस, हाँ बिल्कुल। फिर इसने क्या बोला? करेज और टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, टेम्परेंस, ध्यान रहेगा। ये 4 चीजें बता। फिर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या बोला? गोल्डन मीन अप्रोच। गोल्डन मीन अप्रोच। देखो, मिडिल पाथ इधर मत लिखो, क्यों? मतलब वही होता है, लेकिन मिडिल पाथ आप फिर बुद्धा में क्या लिखोगे? ठीक है। असल में बुद्धा और ये दोनों एक ही टाइम के थे, पता नहीं क्या एक दूसरे कॉपी करके बैठ गए, क्या किया इन लोगों ने। तीसरा कौन है? सोक्रेट्स। ये क्या बोलता है? अगर आपका कंडक्ट इस टाइप से होगा देन यू आर एन एथिकल पर्सन, राइट। नेक्स्ट क्या था वर्च्यू एथिक्स के बाद? वर्च्यू एथिक्स के बाद नेक्स्ट क्या था? हाँ, दूसरा था कंडक्ट एथिक्स। लिखते भी चलो मेरे साथ साथ, चाहो तो, तुम्हें लोग तो बोलते जा रहे हो। हाँ, यही लिखते भी चलो, इजी याद भी होते चलेगा। कंडक्ट एथिक्स में क्या था? जल्दी से बोलो। 2 अप्रोच थे। हाँ बिल्कुल, इसमें 2 अप्रोच थे, टेलोलॉजिकल और डेंटोलॉजिकल। बस नाम ही थोड़े डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में, राइट। टेलोलॉजिकल क्या बोलता है? जल्दी से बताओ। इट ट्राई टू फोकस ऑन एंड्स। और ये किस पे फोकस करता है? डेंटोलॉजिकल फोकस ऑन मीन्स। टेलोलॉजिकल कितने टाइप के थे? 3 टाइप के थे। हाँ, टेलोलॉजिकल कितने टाइप के थे? देखना, टेलोलॉजिकल कितने टाइप के थे? 3। कौन कौन से? यूटिलिटेरियनिज्म, फिर हेडोनिज्म और ईगोइज्म, राइट। फिर डेंटोलॉजिकल कितने टाइप के थे? वो एक भी टाइप का नहीं था, वो खुद ही अपने आप में था। भाई बोले क्या करो? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ध्यान रहेगा। फिर कुछ एग्जांपल्स भी अपन ने देखे थे। अच्छा, यूटिलिटेरियन क्या बताता है अपने को? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर। हेडोनिज्म प्लेजर या फिर हैप्पीनेस की बात करता है। ईगोइज्म सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है। याद हो गया सबको? वेरी गुड। तो चलो फटाफट लिख लो अब इसको। देख, हाँ बस यही तो लिखना है, और क्या लिखोगे? ये लो, अभी दिखाई दे रहा है? हाँ, गर्मी लग रही है, ठीक है। हाँ, अरे एक तो रह ही गया अपना। नेक्स्ट क्या देखा था अपन ने? राइट्स बेस्ड एथिक्स। राइट्स बेस्ड एथिक्स का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है? योर कंडक्ट शुड नॉट वायलेट, क्या नहीं करना चाहिए उसने? शुड नॉट वायलेट द
वायलेट द राइट्स ऑफ अदर्स। अभी ह्यूमन से या एनिमल से वो ये देने वाला बताएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एकदम परफेक्ट समझ में आया? कल केस स्टडी करेंगे एक 5 मिनट में करेंगे अपन। कल कितने देर में एक केस स्टडी फिनिश करेंगे? शुरू के 5 मिनट कल केस स्टडी। तो कॉपी सब लेके आना आओगे ना? क्योंकि क्या केस स्टडी को बोला नहीं जाता, क्या करते हैं लिख के बताते हैं। ठीक है, बंद कर दूं मैं? अरे लाइट, चलो ये अभी जलने देता हूँ। समझ में आ गया? ठीक है, फिर अब कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।